स्टूडेंट, आज हम प्रॉफिट थ्योरीज पढ़ेंगे। ओके, सो अब तक हमने डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरीज में हमने थ्योरीज ऑफ रेंट पढ़ी हैं, इंटरेस्ट पढ़ी है और वेजेस पढ़ी हैं। ठीक है, नाउ वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर द थ्योरीज ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो अब तक जो हमने डिफरेंट थ्योरीज पढ़ी हैं डिस्ट्रीब्यूशन की, उसमें जो प्रॉफिट की थ्योरी है उसमें जो मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड इशू है वो है प्रॉफिट डिटर्मिनेशन। ठीक है, वाई इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड इशू टू डिटरमाइन द प्रॉफिट? दे आर वेरियस रीजन्स। हमारे पास वेरियस रीजन्स हैं। क्या रीज़न है कि प्रॉफिट इज़ नॉट कॉन्ट्रैक्चुअल। ठीक है, प्रॉफिट क्या है, वो कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं है। ठीक है, हम इसको एडवांस में डिटरमाइन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट रेसिडुअल अमाउंट है जो बचता है आफ्टर पेमेंट ऑफ रेंट, वेजेस एंड इंटरेस्ट। ठीक है, जब रेवेन्यू जो होता है फर्म में या कंपनी में, उसमें से जब रेंट, वेजेस और इंटरेस्ट पे हो जाता है तब जो बचता है वो डेट इज़ प्रॉफिट। ठीक है, डेट इज़ रेसिडुअल अमाउंट। डेट इज प्रॉफिट क्या है, वो कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं है। पहला रीज़न ये है कि हम प्रॉफिट को क्यों नहीं डिटरमाइन कर पाते हैं। ठीक है, सेकेंड रीज़न ये है कि प्रॉफिट में फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स हम अगर देखें तो प्रॉफिट में फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें वेजेस, इंटरेस्ट में और रेंट में, इसमें अगर चेंजेस होते हैं एक साल से दूसरे साल में तो काफ़ी मॉडरेट होते हैं, बट द चेंजेस जो होते हैं हमारे प्रॉफिट में, जो फ्लक्चुएशन होता है बहुत ज़्यादा होता है। सेकेंड रीज़न ये है। ठीक है, थर्ड रीज़न ये है कि प्रॉफिट नेगेटिव भी हो सकता है, मींस लॉस भी हो सकता है। ठीक है, वाइल रेंट, वेजेस एंड इंटरेस्ट कैन नॉट बी नेगेटिव। रेंट, वेजेस एंड इंटरेस्ट नेगेटिव नहीं हो सकते। तो ये जो रीजंस हमारे तीन हैं कि फर्स्ट ये प्रॉफिट रेसिडुअल अमाउंट है, सेकेंड प्रॉफिट में फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होता है, सेकेंड प्रॉफिट नेगेटिव भी हो सकता है। तो इन रीजंस की वजह से हम प्रॉफिट को डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और इसी वजह से कोई भी डेफिनाइट थ्योरी जो है प्रॉफिट डिटर्मिनेशन की डेवलप नहीं हो पाई। जो हमारी थ्योरीज में जो एनालिसिस हैं वो कंफाइंड हैं किस पे, फॉर जस्टिफिकेशन ऑफ प्रॉफिट, के वेदर प्रॉफिट होना चाहिए या नहीं। ठीक है, जो हमने थ्योरीज में जो हमारी एनालिसिस है वो हमारी इसी पर बात हुई है, चर्चा है कि जस्टिफिकेशन ऑफ प्रॉफिट पर बात है, फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं प्रॉफिट को और नेचर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, बट डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट की बात हमारी इसमें थ्योरी में नहीं हुई है। ठीक है, बिकॉज प्रॉफिट डिटर्मिनेशन इज़ अ मोर कॉम्प्लिकेटेड इशू। जो रीजंस है वो हमने ये तीन बताए। ठीक है, सो बिकॉज ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉफिट कैन नॉट बी डिटरमाइंड इन एडवांस। इन कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से प्रॉफिट को एडवांस में डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। देयरफॉर नो थ्योरी ऑफ प्रॉफिट डिटर्मिनेशन हैज़ बीन डेवलप्ड। इसीलिए कोई भी थ्योरी प्रॉफिट डिटर्मिनेशन की डेवलप नहीं हुई है। ठीक है, जो हमने थ्योरीज में पढ़ा है वो जस्टिफिकेशन ऑफ प्रॉफिट पढ़ा है, नेचर ऑफ प्रॉफिट पढ़ा है, जो फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करेंगे प्रॉफिट को वो पढ़ा है। ठीक है, नाउ प्रॉफिट कैन बी डिफाइंड एज अ रेसिडुअल अमाउंट। ठीक है, जो किसको अवेलेबल होता है, एंटरप्रेन्योर को अवेलेबल होता है। ठीक है, जब अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पेमेंट हो जाता है तब जो रेसिडुअल अमाउंट होता है वो एंटरप्रेन्योर को मिलता है, दैट इज़ अ प्रॉफिट। ओके, नाउ द डिफरेंस अब हम देखेंगे, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड इकोनॉमिक प्रॉफिट। दे आर टू पर्सपेक्टिव ऑफ मेजरिंग प्रॉफिट। ठीक है, ओके, जहाँ पे हमारे दो पर्सपेक्टिव्स हैं प्रॉफिट को मेजर करने के लिए। ठीक है, प्रॉफिट इज़ मेजर थ्रू अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, हमारे पास दो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है और सेकेंड इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना, इफ़ अकाउंटिंग अगर हमने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट से प्रॉफिट को कैलकुलेट किया है तो हमें मिलता है अकाउंटिंग प्रॉफिट। ठीक है, और अगर हमने इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट से प्रॉफिट को कैलकुलेट किया है तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है इकोनॉमिक प्रॉफिट। ठीक है, इन दोनों कॉन्सेप्ट में जो डिफरेंस है वो क्या है कि हम जब अकाउंटिंग प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं तो हम कैलकुलेट करते हैं ऑन एक्चुअल बेसिस। ठीक है, रेवेन्यू और कॉस्ट को जो हम मेजर करते हैं वो एक्चुअल में जो इनकर्ड हुई है उस बेसिस पर। ठीक है, और इकोनॉमिक प्रॉफिट जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हम उसको कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, ओके, हम जो इकोनॉमिक प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं वो किस बेसिस पर, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट पे, और उसमें हम जो कैलकुलेशन करते हैं इकोनॉमिक प्रॉफिट का वो करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसका मैं एग्जांपल देती हूँ। सपोज एक इंजीनियर है जो एक वर्कशॉप चला रहा है। ठीक है, अपने ही घर के एक पोर्शन पर।
ठीक है, वर्कशॉप, ठीक है, ओके, इन वन पोर्शन ऑफ हिज हाउस वो एक वर्कशॉप चला रहा है, ठीक है। उसमें उसने जो कैपिटल इन्वेस्ट की है वो 1 लाख की है अपने रिसोर्सेज से, ठीक है। और एट द एंड ऑफ द ईयर उसका जो अकाउंटिंग प्रॉफिट है वो 90,000 है, ठीक है, जिसमें सारे एक्सपेंसेस जो इनकर्ड हुए हैं वो लिए गए हैं, ठीक है, जो एक्चुअल में हुए हैं, ठीक है। नाउ हम इकोनॉमिक प्रॉफिट जो हमारा है वो हमें कैलकुलेट करना है। अकाउंटिंग प्रॉफिट तो हमने 90,000 आ गया, ठीक है, जो बेस कर रहा है हमारे एक्सपेंसेस पर जो एक्चुअली इनकर्ड हुए हैं, ठीक है। नाउ अब हम इकोनॉमिक प्रॉफिट अगर निकालेंगे तो हम इसमें से क्या करेंगे, हमको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना होगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द फैक्टर्स, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमें डिडक्ट करनी होगी, ठीक है, जिसके लिए कोई भी एक्सप्लिसिट पेमेंट नहीं हुआ है, मीन्स एक्चुअल में कोई पेमेंट नहीं हुआ है, ठीक है, उसको हम कहेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सपोज जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ दैट पोर्शन ऑफ द हाउस, जो उसने जितने अपने घर के एक पोर्शन पे जो वर्कशॉप चला रहा है उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, कि अगर वो उसको रेंट पर दे देता तो उसको उससे रेंट मिल जाता, ठीक है, ओके। नाउ वर्कशॉप का अगर रेंट 1,000 पर मंथ मिलता उसको, तो 12,000 पर एनम उसको रेंट मिलता, ठीक है, 1,000 पर मंथ के अकॉर्डिंग 12,000 पर एनम उसको उसका रेंट मिलता। और ये उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उस पोर्शन ऑफ हाउस की जिसपे वो अपना वर्कशॉप चला रहा है, ठीक है। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसके कैपिटल की क्या है, ठीक है, अगर उस कैपिटल को कहीं इन्वेस्ट कर देता तो उस पर कोई रिटर्न मिल जाता, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसकी कैपिटल की क्या है, 6%। अगर हम इस पर इंटरेस्ट देखें तो हमारा 1 लाख पे 6% के हिसाब से 6,000 पर एनम इंटरेस्ट है, ठीक है, ओके। एंड हिज ओन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, उसकी अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, कि द इनकम विच ही कुड हैव अर्न बाय वर्किंग एल्सवेयर, अगर वो कहीं और वर्क करता तो उसको कुछ सैलरी मिलती, तो वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट खुद की है, ठीक है। सपोज उसको 5,000 पर मंथ मिलते तो ओके, तो 1 साल में उसको 60,000 रुपये मिलते, ठीक है। नाउ इन ऑर्डर टू फाइंड आउट इकोनॉमिक प्रॉफिट हमें ये सब सब्ट्रैक्ट करना होगा अकाउंटिंग प्रॉफिट से। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है ऑफ द फैक्टर्स इन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को अकाउंटिंग प्रॉफिट से जब हम डिडक्ट करेंगे तब हमें इकोनॉमिक प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो 90,000 जो अकाउंटिंग प्रॉफिट था उसमें से हमने 12,000 रेंट पर एनम जो है उसको डिडक्ट किया, ठीक है, 1 साल में जो उसका रेंट आ रहा है, ठीक है। देन 6,000 जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, एंड देन 60,000 उसकी खुद की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। तो ये जो हमारा आया इकोनॉमिक प्रॉफिट अब 12,000 आ रहा है, और अकाउंटिंग प्रॉफिट क्या आ रहा था, 90,000, ठीक है। तो हम जब अकाउंटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के बेस पे करते हैं, ठीक है, दैट इज़ बेस्ड ऑन दी हमारी एक्चुअल बेसिस पर, ठीक है, मतलब जो हमारे रेवेन्यू कॉस्ट मेजर होते हैं एक्चुअल बेसिस पर अकाउंटिंग प्रॉफिट में, एंड इकोनॉमिक प्रॉफिट में हमारे इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट पे होते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे होते हैं हमारे कैलकुलेशंस, ठीक है, ओके। नाउ इकोनॉमिक प्रॉफिट आ रहा है 12,000, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड इकोनॉमिक